प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की आज पहली पुण्यतिथि है। 21 अगस्त यानी आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी स्वर्गीय कल्याण सिंह की पुण्यतिथि मना रही है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल्याण सिंह की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। राम मंदिर आंदोलन के नायक की कांस्य प्रतिमा लखनऊ के कैंसर इंस्टीट्यूट में लगाई गई। जानकारी के अनुसार सूबे में लोधी बिरादरी के सबसे बड़े नेता रहे कल्याण सिंह की पहली पुण्यतिथि प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सरकार मना रही है। इस अवसर पर लखनऊ के कैंसर इंस्टीट्यूट में लगाई गई कल्याण सिंह की पहली प्रतिमा का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अनावरण किया। पूर्व सीएम कल्याण सिंह का सम्मान कर उनकी छवि के सहारे सीएम योगी 2024 के लोकसभा चुनाव में लोधी मतदाताओं के बीच भाजपा के आधार को मजबूत करने का काम करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रभात खबर, लखनऊ। जब सुशासन की बात आती है तो आजादी के बाद पहली ऐसी सरकार जो हम सब की स्मृतियों में है और जिस सरकार ने जो कहा सो करके दिखाया, वह सदैव बाबूजी कल्याण सिंह जी की ही सरकार थी जो 1991 में बनी थी। जिस सरकार ने प्रदेश में सुशासन के कुछ मानक तय किए थे, उस मानक के अनुरूप अपने कार्य पद्धतियों के माध्यम से पहली बार गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, समाज के प्रत्येक तबके के हितों के साथ ही अपनी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए भी कार्य की शुरुआत की थी। ये वह कालखंड था जब उत्तर प्रदेश एक संक्रमण के दौर से गुजर रहा था। पूर्ववर्ती सरकार की नीतियों के कारण प्रदेश में जगह जगह दंगे हो रहे थे, प्रदेश में आतंकवाद की सुगबुगाहट हो रही थी। उन स्थितियों में स्वर्गीय कल्याण सिंह जी ने उस कालखंड में प्रदेश की बागडोर संभाली थी। कार्यकाल एक बहुत सीमित समय का था, लेकिन उस सीमित समय के कार्यकाल के दौरान ही सरकार की धमक क्या होनी चाहिए, यह उन्होंने उस समय साबित करके सुशासन के पुख्ता नींव जो डाली थी, वही पुख्ता नींव आज प्रदेश के समग्र विकास का आधार बन रही है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, मैं मान सकता हूं कि सुशासन की उस नींव को आधार देने में 1991 में सरदेव बाबूजी के नेतृत्व की सरकार की जो कार्य पद्धति थी, वह भी कहीं न कहीं निर्णायक साबित हुई। मैं इस अवसर पर उन्हें प्रदेश शासन की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है और हमारी सरकार का सौभाग्य है कि हमने बाबूजी की दिवंगत होने पर इस संस्थान का नामकरण सरदेव बाबूजी के ही नाम पर, हम सब जानते हैं, प्रदेश का पहला कैंसर इंस्टीट्यूट है जो इस समय 734 बेड्स का है और इसे बढ़ाकर के हम 1200 बेड्स का बनाने की क्षमता रखते हैं। अत्याधुनिक सुविधा से युक्त उत्तर प्रदेश की जनता के लिए बाबूजी के नाम के अनुरूप यह प्रदेश के कल्याण का कारक बने, इसलिए सरदेव बाबूजी कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर हॉस्पिटल के रूप में इस संस्थान के इंस्टीट्यूट के रूप में इस संस्थान को विकसित किया गया है। या उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां पर 70 वर्षों में केवल 12 मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट के स्तर पर बन पाए थे, सरकारी स्तर पर 12 मेडिकल कॉलेज, आज उसी प्रदेश में विगत 5 वर्ष के अंदर हम लोगों ने 35 नए मेडिकल कॉलेज राज्य शासन के और केंद्र सरकार के संयुक्त प्रयास से आगे बढ़ाए हैं। एम्स गोरखपुर भी प्रारंभ हो चुका है, वाराणसी में कैंसर इंस्टीट्यूट प्रारंभ हो चुका है और अब प्रदेश
इस दिशा में कि हम एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज बनाने की ओर अग्रसर हैं। इस दिशा में भी हम लोगों ने अपने प्रयास को तेजी के साथ आगे बढ़ाना प्रारंभ कर दिया है। बहुत शीघ्र उत्तर प्रदेश सरकार इस लक्ष्य को भी प्राप्त करेगी और मेडिकल कॉलेजेस के नाम भी हम लोगों ने अपने पौराणिक और ऐतिहासिक घटनाक्रम से जुड़े हुए महापुरुषों के नाम पर किया है, जिन्होंने इतिहास को परिवर्तित करने का कार्य किया हो। उन्हीं के नाम पर मेडिकल कॉलेजेस के नाम भी हम लोगों ने सर्वत्र रखने की कार्रवाई की है। आज मुझे प्रसन्नता है कि सरदेव बाबूजी की प्रथम पुण्यतिथि पर इस कैंसर इंस्टीट्यूट पर उनके व्यक्तित्व के अनुरूप और उनके परिवारजनों की भावनाओं के अनुरूप, उनके अनुयायियों की भावनाओं के अनुरूप इस प्रतिमा का, इस भव्य प्रतिमा का लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। और इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए संघर्ष किया और राम जन्मभूमि की जितनी जिम्मेदारियां थी अपने ऊपर ओढ़ी और ये भी कहा कि किसी का भी दोष नहीं है, जो भी सजा देनी है मुझे दो, मैं ऐसे पिता का बेटा हूं। इस्तीफा देने के बाद भी बाबूजी ने कहा था कि राम मंदिर के लिए 100 सरकारें कुर्बान करने को तैयार हूं, लेकिन गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा। इस बात के लिए वो हमेशा पड़ रहे। बाबूजी ने सभी वर्गों के लिए, जो वंचित थे, शोषित थे, पीड़ित थे, उनके हक की लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा प्रयास किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज ऐसे व्यक्तित्व की प्रतिमा का अनावरण किया है जिसने भय मुक्त समाज और दंगा रहित प्रदेश देने का वादा किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज ऐसे व्यक्तित्व की प्रतिमा का अनावरण किया है जिसने कभी झुकना नहीं सीखा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसी प्रतिमा का अनावरण किया है जो हमेशा पूरे जीवन पार्टी के लिए और समाज सेवा के लिए समर्पित किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसे ऐसे व्यक्तित्व की प्रतिमा का अनावरण किया है जिसने राम मंदिर के लिए जेल भी काटी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसे व्यक्तित्व की प्रतिमा का अनावरण किया है जो गांव की पगडंडी से चलकर यहां तक आया। मुझसे पूछा था जिस दिन बाबूजी चले गए थे 21 अगस्त 2021 को, कैसा लगता है आपको? मैंने कहा था कि बाबूजी शरीर से हमारे बीच में जरूर नहीं है, लेकिन उनके सिद्धांत, उनकी ईमानदारी, उनके विचार हमारे सबके बीच करोड़ों करोड़ों हिंदुओं के दिल में जिंदा है और रहेंगे। बाबूजी अमर हैं, शरीर से बेशक नहीं है। बाबूजी की केवल मैं एक 4 लाइन की कविता सुनाना चाहता हूं। उन्होंने बहुत कविताएं लिखी है, बहुत लिखी हैं। झुकना नहीं स्वीकार, टूटने की परवाह नहीं है। झुकना नहीं स्वीकार, टूटने की परवाह नहीं है, और रुक झुक कर हम चले, हमारी ऐसी राह नहीं है। झुका सका है क्या कोई, झुका सका है क्या कोई उस अडिग ध्येयवादी को? सब कुछ छोड़ा किंतु न छोड़ा जिसने आजादी को। ऐसे थे माननीय कल्याण सिंह जी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।